नमस्कार बच्चों। थर्ड ईयर प्रथम प्रश्न पत्र में हम पढ़ रहे हैं तुलसीदास जी द्वारा लिखी हुई कवितावली, और कवितावली के उत्तरकांड के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं विनय के पद। कल हमने 28, 29 और 30 नंबर के पद पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे 31वां पद। कृस गात ललात जो रोटिन को, खरवात घरै खरपा खुरपा खरिया, तिन्ह सोने के मेरु से ढेर लहें, मनुतौन भरो घरुपै भरिया। तुलसी दुख दून दशा दुह देखी, कियो मुख दारिद को करिया। तजी आस भो दासु रघुपति को, दशरथ को दान दया दरिया। तुलसी कहते हैं कि वे लोग जिनके पास कभी खाने को भी नहीं रहा होता है, उन्हें यदि सोने के सुमेरु पर्वत से ढेर भी मिल जाए तो भी उनका मन भरता नहीं है। इसीलिए सबसे अच्छा है दया के दरिया श्री राम से भक्ति करके मन को संतुष्ट रखना। कृस गात जो बड़े दुबले शरीर वाले थे, शरीर से दुबले हैं, कृश हैं। ललात जो रोटिन को, जो रोटियों के लिए भी लालायित रहते थे। घरवात घरें खुरपा खरिया, और घरवात अर्थात घर के सामग्री के नाम पे, घर के सामान के नाम पर जिनके पास केवल खुरपा और खरिया अर्थात घास बांधने की जाली और खुरपा अर्थात घास खोदने का खुरपा था, अर्थात जिनके पास साधन के नाम पर कुछ भी नहीं था। तिन्ह सोने के मेरु से ढेर लहें, उन्हें यदि सोने के सुमेरु पर्वत के ढेर भी मिल जाए, सुमेरु पर्वत के ढेर जैसा पैसा मिल जाए। मनु तो न भरो घरुपै भरिया, घरुपै भरिया अर्थात उनका घर भले ही भर जाए, मनु तो न भरो, लेकिन मन तब भी नहीं भरता है। उनके कहने का मतलब यह है कि मनुष्य को कितना ही धन मिल जाए, उसका मन हमेशा खाली और असंतुष्ट रहता है। तुलसी दुख दूनु दशा दुह देखी। तुलसीदास कहते हैं कि दोनों ही दशाएं दुखपूर्ण हैं। दुख दून दशा अर्थात दोनों ही दशाएं, चाहे वह अत्यधिक दरिद्रता की स्थिति हो या संपन्नता की स्थिति हो, दोनों ही दुखी करने वाली हैं। कियो मुख दारिद्र को करिया, इसीलिए मैंने दारिद्र के मुख को काला कर दिया। दारिद्र अर्थात दारिद्र के मुख को काला कर दिया है। कहने का मतलब ये कि दरिद्रता में रहते हुए भी मैंने कभी दुख नहीं माना, कष्ट नहीं स्वीकार किया या अपने आप को दुख में स्वीकार नहीं किया। तजी आस भो दास रघुपति को, और वे कहते हैं कि अन्य सभी प्रकार की आशाएं, भौतिक सुख की आशाओं को छोड़ करके दास रघुपति को, मैंने अपने आप को रघुपति श्री राम का दास अर्थात भक्त स्वीकार किया है, भक्त बना लिया है। दास का अर्थ है भक्त। दशरथ को दान दया करिया, दशरथ को से आशय है दशरथ के पुत्र श्री राम, जो दानवीर हैं और दया का दरिया है, दया का सागर हैं। मैं अपने आप को उनका भक्त मानता हूँ। दया दरिया शब्द में रूपक अलंकार है बच्चों, और पूरी की पूरी जो पंक्ति है इसमें पूरे के पूरे पद में ब्रज भाषा की साहित्यिकता देखने को मिलती है। अगला पद देखिए। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन वन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी। तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आगे बढ़वागी ते, बड़ी है आगी पेट की। यहाँ वे कहते हैं समय ऐसा आ गया है कि किसबी अर्थात किसी को मजदूरी नहीं मिल रही है, पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है। किसान कुल, किसानों का समूह अर्थात किसान वर्ग, बनिक अर्थात व्यापारी, भिखारी, भाट यानी योद्धा, चाकर अर्थात दास,
चपल नट अर्थात नट की कला दिखाने वाले, चोर, चार अर्थात हलकारे, चेटकी अर्थात जादूगर, ये सभी जो हैं पेट को पढ़त अर्थात पेट के लिए ही सब कुछ करते हैं। पेट को पढ़त का यहाँ आशय है, पेट के लिए ही सब कुछ करते हैं। गुण गढ़त और नाना प्रकार के गुण गढ़ते हैं, कहने का मतलब ये नाना प्रकार के प्रयास करते हैं, नाना प्रकार से अपना मस्तिष्क लगाते हैं किस प्रकार से आजीविका की जाए। चढ़त गिरी और पहाड़ों पर चढ़ते हैं, कहने का मतलब ये कि पेट भरने के लिए ही मनुष्य नाना प्रकार के विचार करता है, युक्तियां करता है और बड़े बड़े पहाड़ चढ़ जाता है। अटत गहन वन, यहाँ तक कि वह गहन वन में प्रवेश करता है। और अहन आखेट की, और अहन का अर्थ है दिन दिन भर, आखेट करता है, शिकार करता है। और ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, और ये सारे वह पेट भरने के लिए वह ऊंचे नीचे अर्थात अच्छे बुरे कर्म करता है। धर्म अधर्म, कभी धर्म से युक्त और कभी अधर्म से युक्त कर्म करता है। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, और यहाँ तक कि पेट को भरने के लिए ही, पेट ही को पचत से आशय है पेट ही को भरने के लिए बेचत बेटा बेट की, बेटा बेटी तक को बेच डालता है। तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते, आगे बढ़वागी ते बड़ी है आगे पेट की। तुलसी कहते हैं कि यह जो पेट की आग है यह बड़वागी अर्थात बड़वाग्नि, जंगल में लगने वाली आग से भी ज़्यादा बड़ी है। इसको बड़ा इसलिए कहा है कि यह मनुष्य से सारे बुरे कर्म भी करवा लेती है। इसीलिए आगे बढ़वागी ते बड़ी है आगे पेट की, कि पेट की यह जो अग्नि है, जो भूख है, वह बड़वाग्नि अर्थात जंगल की आग से भी बड़ी है। और इस आग को केवल एक राम घन श्याम अर्थात राम रूपी काले बादल ही इस अग्नि को बुझा सकते हैं। वे मन को भी संतुष्ट करते हैं और इतने भौतिक साधन की पेट भर जाए वह भी श्री राम ही देते हैं। नीचे वाली पंक्ति एक बार फिर से देख लिए। तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते, आदि बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की, कि प्रारंभ से ही यह जो पेट की आग जो बड़वाग्नि से भी ज़्यादा बड़ी है, इसे एक राम रूपी बादल ही जल की वर्षा करके, भक्ति की वर्षा करके, कृपा की वर्षा करके आपकी यह आग बुझा सकता है। राम घनश्याम में बच्चों रूपक अलंकार है। और नीचे वाली पंक्ति जो है अंतिम आगी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की, इसमें उपमा अलंकार है, ब्रज भाषा का पद है ये और भक्ति परक पद है। 33वां पद देखिए बच्चों। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिक को बानिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध्यमान सोच बस, कहें एक एकन सो जाय कहाँ जाई का करी, वेद हूँ पुराण कही लोकहूँ विलोकियत, साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दीनी दीन बंधु, दुरित देहन देखी तुलसी हाहा करी। तुलसी कहते हैं बच्चों कवितावली जो है उसका महत्व इस बात में भी है कि कवितावली के माध्यम से उस समय की आर्थिक परिस्थितियों का, सामाजिक परिस्थितियों का हमें पता चलता है। और यह जो पद है, इस पद से हमें ये पता चलता है कि उस समय भी जनता की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। कवि कहता है खेती न किसान को, अर्थात किसान के पास करने के लिए खेती नहीं है, भिखारी को न भीख, भिखारियों को देने के लिए किसी के पास भिक्षा भी नहीं है, भिक्षा में देने के लिए भी कुछ नहीं है, बानिक को बनिज न चाकर को चाकरी, बनिक अर्थात व्यापारी, बनिए को करने के लिए व्यापार नहीं है, न चाकर को चाकरी, और जो नौकरी करना चाहते हैं उनके पास कोई नौकरी नहीं है। इसीलिए बलि अर्थात मैं आपके बलिहारी जाता हूँ श्री राम कि आप हम सब पर कृपा करें। और आगे वे कहते हैं जीविका विहीन लोग, जिनके पास कोई आजीविका नहीं बची है, रोजगार नहीं बचा है, सीध्यमान सोच बस, सोच अर्थात चिंता के कारण वे सभी सीध्यमान हैं, दुखी हैं। कहें एक एकन सौ कहाँ जाई का करी,
और एक एक व्यक्ति आपस में कहता है, एक दूसरे से कहते हैं, कहाँ जाएं का करें, कि कहाँ जाएं और क्या करें कि हमें कुछ आजीविका प्राप्त हो जाए। वेद हूँ पुराण कहीं लोक हूँ बिलोकियत, सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करे। फिर वे तुलसी कहते हैं कि वेद हूँ पुराण कही, हे श्री राम, वेद और पुराणों ने भी कहा है, तथा लोक हूँ बिलोकियत, और संसार में भी ऐसा देखा जाता है, लोक में भी ऐसा देखा जाता है कि सांकरे सबे पर, कि जब भी सब पर संकट आता है, रावरे कृपा करी, हे श्री राम, आपने ही सब पर कृपा करी है, दया करी है। दारिद्र दशानन दबाई दुनी दीन बंधु, हे दीन बंधु, हे दीनों के बंधु, दारिद्र दशानन, दारिद्र्य रूपी दशानन ने, रावण ने, दरिद्रता रूपी रावण ने, दबाई दुनी, इस पूरी दुनिया को दबा रखा है, दबा दिया है। दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी, हे श्री राम, इस दुरित को, यह जो दुरीति है, यह जो पाप है, इसको आप दहन कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए, हाहा करी, मैं आपसे विनती करता हूँ। इस प्रकार से बच्चों इस पद में उस समय के दारिद्र्य का वर्णन देखने को मिलता है और इसमें श्री राम से दरिद्रता के निवारण की प्रार्थना की गई है। पुनः यह ब्रज भाषा का और विनय का पद है।